नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। और जैसा कि ठंड बढ़ती जा रही है, अच्छे से रजाई में बैठ के पढ़ते रहिए और मैथ का आनंद लीजिए। कल जैसे लास्ट 30 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। आगे बढ़ते हैं आज। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे। उन पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उन्हें प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचेगा, यानी एक दर्जन कितने रुपए के दर से बेचने हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए भाई, साथ ही साथ चैनल को। 1 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उतने ही 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे, तो 1 रुपए में 3 की दर से। अब पूछा क्या गया है हमसे, प्रति दर्जन। तो एक दर्जन हम मान लेते हैं कि एक दर्जन हमने खरीदे, यानी 12 12 संतरे खरीदे हमने 1 रुपए में 3 के भाव से। 1 रुपए में 3 के भाव से कितने के खरीद लिए जाएंगे। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, सीपी। 3 से 12 में डिवाइड दे दिया, 4 रुपए। 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 4। फिर उतने ही संतरे यानी 12 संतरे 1 रुपए में 2 के भाव से खरीदे, तो ये कितने के हो जाएंगे। 2 से 12 में डिवाइड दिया, 6 एकम 6 रुपए। 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 12 12 कितने खरीद लिए हमने, 24 संतरे खरीद लिए। कितने रुपए के खरीद लिए, 6 और 4 10 रुपए के। प्रॉफिट हमें कितना कमाना है, 20%। यानी 10 रुपए का 20% कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 2 रुपए। 2 रुपए आप प्रॉफिट कमाओगे, 10 रुपए के आपने खरीद लिए 24 संतरे यानी 2 दर्जन। तो कितने के बेचेंगे, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी हमारी, 12 रुपए। कितने संतरों की आएगी, 24 की। 24 संतरों का एसपी, 24 का एसपी कितना हो जाएगा, 12 रुपए। तो 12 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 रुपए। यानी 12 संतरे कितने के बेचे जाएंगे, 6 रुपए के। तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। 12 संतरे 1 रुपए में 3 के भाव से 4 रुपए के खरीदे, उतने ही यानी 12 1 रुपए में 2 के भाव से 6 रुपए के खरीद लिए। टोटल मिला के हमने कितने खरीद लिए, 24 संतरे हमने खरीद लिए, कितने के, 10 रुपए के। अब प्रॉफिट हमें कितना कमाना है, 20%। 20% का प्रॉफिट यानी 10 रुपए का 20% कितना होगा, 2 रुपए। 2 रुपए प्रॉफिट कमाया तो 12 रुपए के बेचेंगे हम 2 दर्जन, तो एक दर्जन कितने के बेचेंगे, 6 रुपए के। देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार। कमेंट करिए आप कमेंट बॉक्स में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़े। मोहन ने 500 रुपए में 10 कुर्सियां खरीदी और उनकी मरम्मत कराकर उसे 500 रुपए प्रति जोड़ा यानी 2 कुर्सियां 500 रुपए की दर से बेच दिया, जिससे उसे 100 रुपए प्रति कुर्सी की दर से लाभ हुआ। तो बताइए कुर्सियों की मरम्मत पर उसने कितना खर्च किया। 10 कुर्सी कितने की खरीद ली, 500 की खरीद ली। 100 रुपए प्रति कुर्सी की दर से उसने लाभ कमाया, तो लाभ उसका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रति कुर्सी पर 100 रुपए, तो 10 कुर्सियों पर 1,000 रुपए। 1,000 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया। अब बेच कितने की रहा है एक कुर्सी को, 500 रुपए प्रति जोड़े के हिसाब से बेच रहा है, यानी एक कुर्सी कितने की बेचेगा, 250 रुपए की। तो 10 कुर्सी कितने की बेचेगा, 2500 रुपए की। 2500 की बेच दी। अब यहां से देखो 1500 रुपए आ रहा है हमारा प्रॉफिट और सीपी दोनों मिला के। प्रॉफिट और सीपी, सीपी प्लस प्रॉफिट मिला के कितना हो रहा है, 1500। लेकिन बीच में उसने क्या कराया है, मरम्मत कराई है। मरम्मत कराई है तो मरम्मत पर कितना खर्च किया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए उसने किस पर खर्च किए, मरम्मत पर। क्लियर। 500 रुपए की टोटल खरीद ली, 1,000 रुपए लाभ कमाया, 500 की खरीद के उसने मरम्मत कराई थी, 1,000 रुपए लाभ हो गया, 1500 हो गया टोटल। और बेच कितने की रहा है, 2500 की। तो बाकी के 1,000 रुपए किस पे खर्च हुए, मरम्मत पर। क्लियर। लाइक और सब्सक्राइब एक बार फिर से कह रहा हूँ, करते रहिए। आपको टेलीग्राम पर भी इसकी सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ सॉल्व की हुई मिल जाएगी। जब 3360 रुपए की कोई वस्तु बेची गई
तो जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक दोगुना था, जो कि तब होती जब उस वस्तु को 2400 रुपए में बेचा जाता। यानी एक ही वस्तु के दो सेलिंग प्राइस दिए गए हैं, एक पे तो लाभ हो रहा है और एक पे हानि हो रही है। तो कितने में बेच रहा है, पहले वो 3360 रुपए में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है नहीं पता। और 2400 रुपए में बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है। लाभ हानि की धनराशि का ठीक दोगुना था, यानी लॉस अगर उसका एक्स है तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2x। यहां से सीपी निकालोगे आप, कितना आएगा, 3360 माइनस 2x। यहां से सीपी निकालेंगे तो कितना आएगा, 2400 प्लस एक्स, क्योंकि लॉस ऐड होगा सेलिंग प्राइस में और प्रॉफिट माइनस होगा। अब दोनों एक ही वस्तु के कॉस्ट प्राइस हो गए, हमारे दोनों एक ही वस्तु के क्रय मूल्य हो गए, तो दोनों कैसे होंगे, इक्वल। तो 3360 माइनस 2x इक्वल टू 2400 प्लस एक्स। 2x और x 3x, 3360 में से 2400 जाएगा तो 960। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 320। कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है, तो ये क्या है, 2400 प्लस एक्स कॉस्ट प्राइस है हमारा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 2400 प्लस एक्स यानी 320, तो 2720। वस्तु कितने की खरीदी गई, 2720 रुपए की खरीदी गई है, पहला आंसर। एक्स मेथड से भी कर सकते हो और सीधा सीधा डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं इसको। 3360 और 2400 का डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 960। तो 960 हमारा डिफरेंस हो गया। और प्रॉफिट अगर हमारा 2 है और लॉस कितना है 1, तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना हो गया, 2 और 1। 2 और 1 टोटल मिला के कितना हो गया, 3। 3 से 960 में डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 320। एक की वैल्यू 320, यानी लॉस उसका 320 है। लॉस 320 है, लॉस कब हो रहा है उसको, 2400 में बेचने पर। तो 2400 320 टोटल कितना आ जाएगा, 2720। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देख लें, नहीं समझ में आए एक बार फिर से बोल दीजिएगा, मैं दोबारा करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। वैसे इस तरीके के और भी क्वेश्चन है तो आ जाएंगे समझ में। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक घोड़े को 8000 रुपए में बेचता है तो कुछ हानि होती है। यदि वह इसे 9800 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि के दुगने के बराबर होता है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। इसको मैं डायरेक्टली कराऊंगा। 8000 रुपए में बेच रहा है और 9800 रुपए में बेच रहा है, तो 9800 और 8000 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1800। 8000 में बेचने से कुछ हानि होती है, यदि वह इसको 9800 में बेचता है तो उसका लाभ हानि से दोगुना है, यानी प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना है, 2:1। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1800 के। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। यानी उसका लॉस कितना है, 600, और उसका प्रॉफिट कितना है, 1200। या तो 1200 आप 9800 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका सीपी, या 8000 में 600 प्लस कर दो तब भी सीपी कितना आएगा, 8600। सीपी कितना आ जाएगा, 8600। ट्रिकी बेस पे कर सकते हैं इसको। हालांकि सेम वही है, बस वहां हमने एक्स लेके किया था और यहाँ डायरेक्टली कर दिया। समझ ले, दोनों का डिफरेंस, दोनों विक्रय मूल्य कितने कितने हैं हमारे, सेलिंग प्राइस 9800 और 8000, दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 18। प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना है, अगर लॉस 1 रुपए है तो प्रॉफिट दुगना होगा, यानी 2 रुपए। तो 2 और 1 3, 3 से 1800 में डिवाइड दिया, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 600। यानी लॉस आपका 600 और प्रॉफिट आपका 1200। तो 8000 में आप 600 ऐड कर दो तब भी क्या आ जाएगा आपका सीपी, 8600। और या 1200 9800 में से माइनस कर दो तब भी कितना आ जाएगा, 8600। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर हुई, यानी 720 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है, लाभ से हानि ज्यादा है 50 रुपए, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले नॉर्मली देखें, अगर हानि ज्यादा होती है तो प्लस करते हैं, लाभ ज्यादा होता है तो हम माइनस कर देते हैं। सीधा सीधा अगर डायरेक्टली करना है तो 560 प्लस 720, हानि ज्यादा है तो प्लस, डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा, 610 और 720 1330, डिवाइडेड बाय 2, यानी 665 आपका सीपी हो जाएगा। दोनों विक्रय मूल्य ऐड कर दो,
लाभ, हानि ज्यादा है तो हानि हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। अब कोई किसी से ज्यादा नहीं है, बराबर हैं दोनों, तो दोनों दो से डिवाइड दे दिया, तो सीपी कितना आ जाएगा, 665 कॉमन। क्लियर। और वैसे चाहो तो जो फर्स्ट मेथड कराया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग, देख लें एक बार। कोई प्रॉब्लम जहाँ भी आ रही हो, जिस किसी चैप्टर में और कोई आपकी डिमांड हो तो वो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अगला देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ व 15% के लाभ पर बेचते हैं तो डिफरेंस जो आता है विक्रय मूल्यों में वो कितना आता है, 20। तो दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, कोई भी वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100%। 10% और 15% के लाभ पर बेच रहे हो, यानी कितने कितने में बेच रहे हो, 110% और 115%। दोनों एसपी ये हो जाएंगे। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ आपका, 5%, और डिफरेंस है कितना, 20 रुपए। तो 5% की वैल्यू 20, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। अगर उसका सीपी पूछा होता तो कितना है, 400, लेकिन पूछा क्या गया है हमसे, दोनों विक्रय मूल्य पूछे गए, यानी 110% की वैल्यू, तो 4 से 110 में मल्टीप्लाई कर दिया, 440, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 460। दोनों एसपी आपके क्या होंगे, 440, 460, और अगर कॉस्ट प्राइस पूछता है तो कितना होगा, 400। क्या आंसर हो जाएगा आपका, 440 और 460। नेक्स्ट अगला देखते हैं। एक वस्तु को 960 रुपए की अपेक्षा 1200 रुपए में बेचने पर 30% ज्यादा लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 960 में भी बेच रहा है और 1200 रुपए में भी बेच रहा है, कितने अधिक में बेच रहा है, तो 240 रुपए अधिक में बेच रहा है। प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, तो 30% बढ़ रहा है। तो 30% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 240। 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 30 से काट दिया 240 को 8 बार। कॉस्ट प्राइस आपका अपने आप में कितना होता है, 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा हमारा, 800। फिर से देख ले, 960 की अपेक्षा 1200 रुपए में बेच रहा है, यानी कितने ज्यादा में बेच रहा है, 240 में। तो लाभ उसका कितना बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है। तो 30% की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 240। 1% की वैल्यू 8, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपए दिया है, तो ए ने रेडियो का मूल्य क्या दिया। कोई भी एक वस्तु है अपने आप में कितने की खरीदी जाएगी, 100% में, तो यानी ए के पास जब आई होगी तो उसका मूल्य कितना होगा, 100%। ए ने बी को बेच दी, कितने परसेंट में बेची, ए ने बी को बेची 20% प्रॉफिट कमा के, यानी 120%, तो 120/100। तो ये क्या हो गया, बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बी ने उसे सी को 25% प्रॉफिट पर बेचा, तो 125/100। ये सी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। और सी ने कितने का खरीदा है, 225 का, तो इक्वल टू 225। क्रॉस कर दो 20 से 6 बार, 20 से इसको काट दिया 5, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 5 गया, 2 से 2 बार इसको काट दिया, 6 को काट दिया 3 बार, 3 से 225 काटोगे 75, 75 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ने कितने का खरीदा था उसको, 150 रुपए का। कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी पड़ेगी, थोड़ा फोकस भी करना पड़ेगा कैलकुलेशन पर। जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतना सवाल जल्दी खत्म कर पाओगे, और उसके लिए आपको स्क्वायर, क्यूब, पहाड़े वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। नहीं तो इसी में हम टाइम लगा देते हैं काटने पीटने में। क्लियर है। तो ए ने कितने की खरीदी, 150 रुपए की। नेक्स्ट, ए ने रेडियो खरीदा और इसकी लागत मूल्य पर 110 रुपए खर्च किया, 110 रुपए और खर्च कर दिया। तब ए ने बी को 20% खरीद के इसके लागत मूल्य पर नहीं, सॉरी, इसकी मरम्मत पर खर्च किया है। ये हमारे टाइपर महोदय हैं, थोड़ा देखते नहीं है। इसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किया। तब ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया, फिर बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया, सी ने इसे 10% लाभ पर 1188 रुपए में बेच दिया। तो ए ने कितने का खरीदा, ए ने खरीद लिया, फिर उसके बाद मरम्मत पे खर्च किया, उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट होती है बी को बेचने की। तो ए ने खरीदा, फिर 110 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए, उसके बाद उसने क्या किया,
प्रॉफिट कमाया 20% का, तो 120% में किसको बेच दिया, बी को। यानी अब बी ने खरीद लिया तो बी के लिए ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। बी ने फिर सी को 10% हानि पर बेच दिया, यानी 90% में बेचा। फिर सी ने खरीद लिया अब, तो सी ने इसे 10% प्रॉफिट पर बेचा, यानी 110% में बेचा। और बेचा कितने का है सी ने, 1188 रुपये में, तो इक्वल टू 1188, यानी जिसको भी बेचा होगा उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया और सी के लिए सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, क्रॉस कर लें, जीरो से जीरो, एक जीरो से ये काट दिया, 11 से इसको काट दिया हमने, 11 एकम 11, जीरो, 108, 12 × 9 108 होता है, तो 108 से 108 कट गया। 100 × 10 1000, 1000 का 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ए प्लस 110 बराबर 1000, तो ए बराबर 890। यानी ए ने कितने का खरीदा था, 890 रुपये का खरीदा था। उसके बाद फिर 110 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए थे, तब जाके उसको 1000 रुपये का पड़ा। लेकिन उसका खरीद मूल्य ही पूछा है, तो सीधा आंसर क्या होगा हमारा, 890 रुपये। क्लियर, देख लें एक बार अच्छे से। सवाल करते रहिए, घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं ना कहीं से, किसी बुक से या ऑनलाइन जैसे भी। और मैं भी अवेलेबल कराता जाऊंगा आपको क्वेश्चंस। आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं तो वो भी मुझसे शेयर करते रहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए के पास एक 10,000 की लागत का मकान है, उसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया। ए के पास 10,000 की लागत का मकान था, तो ए ने बी को बेच दिया, ए ने बी को सेल किया है, कितने का, 10% प्रॉफिट पर। तो 10,000 पर 10% प्रॉफिट होगा, कितना होगा, 1,000 रुपये। यानी कितने का बेच दिया इसने, 11,000 रुपये का बेच दिया, 11,000 का बेच दिया। अब बी ने वापस उसे ए को बेचा, यानी बी ने वापस ए को बेचा, फिर से सेल किया, किसको, ए को, 10% लॉस पर। यानी बी ने खरीदा कितने का था, तो बी ने ए से कितने का खरीदा था, 11,000 का, 11,000। अब यहाँ 10,000 की लागत का मकान था, 10% प्रॉफिट कमा के कितने का बेच दिया हमने बी को, 11,000 का। अब यानी बी ने खरीद लिया तो बी को कितने का पड़ा, 11,000 का पड़ा। अब बी 10% लॉस पर बेच रहा है, यानी 11,000 का 10% कितना होगा, 1,100 रुपये। 1,100 रुपये लॉस पर बेचेगा, यानी कितने का बेचेगा ए को, 9900 का। तो बी को लॉस कितना हुआ, 1100, तो ये प्रॉफिट किसका हुआ, ए का, कितने रुपए, 1,100 रुपये। ए का प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 1,100 रुपये। बी को लॉस हो जाएगा, ए को प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मकान ए का था, वापस ए के पास ही पहुंच गया। ए ने 11,000 रुपये लिए थे बी से, और बी को दिए कितने, 9900 रुपये। सीधा सीधा प्रॉफिट कितना हो गया उसका, 1,100 रुपये। नेक्स्ट, ए ने बी को 5% लाभ पर साइकिल बेची, बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया। सी ने 2,310 रुपये में खरीदी हो, तो ए ने कितने रुपए में खरीदी थी। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी कराए थे, 5% लाभ पर, तो 105% में बेच दी बी को। बी ने सी को 10% लाभ पर, यानी 110% में बेच दी। सी ने कितने में खरीदी, 2,310 में, तो इक्वल टू 2,310। 21 से 5 से काट दिया 21 बार, 5 से इसको काट दिया 20, जीरो से एक ये जीरो काट दिया हमने। 21 से काटो, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 110 बार कट गया। 11 से फिर काट दिया 110 को, 10 बार कट गया। 2 × 100 200, 200 का 10 से गुणा करोगे, 2,000 रुपये। ए ने कितने का खरीदा था इसको, 2,000 रुपये का। क्लियर, ये मेथड तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास इस तरीके के। चाहो तो परसेंटेज बेस पर भी कर सकते हैं। 100 मान लो, 5% बढ़ाया, 105, 105 पे 10% बढ़ाओ, तो पॉइंट में भी आएगी वैल्यू। लास्ट में उसको बराबर रख देंगे 2,310 के। ए ने 10% लाभ पर बी को एक सामान बेचा, बी ने 7.5% लाभ पर सी को बेच दिया, सी ने इसे 25% हानि पर बेच दिया। ए का लागत मूल्य 3,200 रुपये है। अब यहाँ ए का दिया है, तो सी का निकालना है, तो 3,200 में खरीदा, फिर 10% प्रॉफिट कमाया, यानी 110/100। फिर बी ने 7.5% का प्रॉफिट कमाया, तो 107.5/100, और सी को बेच दिया। सी ने 25% हानि पर बेचा, तो 25% हानि पर, यानी 75/100। अब कितने का बेचा, सी को कितनी राशि प्राप्त हुई, यानी सी ने कितने का बेचा, तो ये नहीं पता, यही हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस। दोनों जीरो से
ये 2 जीरो काट दी हमने, पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो एक जीरो और आ जाएगी यहाँ पे, जीरो से ये जीरो, 25 से 3 बार इसको काट दिया, 4 बार इसको काट दिया, और काटें 25 से, 25 4 100, 25 3 75, 25 से इसको काट दिया 4 बार, ठीक। 4 और 4, 4 इंटू 4 16, 16 से 32 को भी काट दिया 2 बार, 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 3 66, 66 का 43 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 66 इंटू 43 या 43 3 129, 129 2 258, 66 3 43, 40 6 240, 6 3 18, 258 8 25, 258 और 20, 278 और 5 283, 2838 रुपये। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई, 2838 आपका आंसर हो जाएगा। करनी पड़ती है, कुछ सवालों में आ ही जाता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि पहाड़े याद करते रहें। क्लियर। 3200 ए का लागत मूल्य था, 10% प्रॉफिट कमाया, फिर बी ने 7.5% प्रॉफिट कमाया, फिर सी ने 25% लॉस पर बेचा, इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो वो इस कितने में बेचा है वो हमें निकालना है, क्रॉस कर दिया जितना भी काट पाओ। नेक्स्ट, अगला बढ़ते हैं। यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपए में 10 की 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया, तो मेरा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। खरीदी कितने की, 10 रुपए में 11 वस्तुएं, और बेची कितने की, 11 रुपए में 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121, यानी 100 की खरीद के 121 की बेच दी, तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 21। तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर, 100 पर, इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट आपका कितना आ जाएगा, 21%। 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी है, 11 रुपए में 10 की दर से बेच दी है, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121, 100 की खरीद के 121 की बेच रहे हो, यानी 21 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो किस पर, 100 पर। तो 100 21 100 का कितना परसेंट होगा, 21%। क्लियर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी है, यानी 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीद रहा है और 1 रुपए में 3 पेंसिल की दर से बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सीधा सीधा अगर हम देखें तो 5 पेंसिल खरीद के बेच कितनी रहा है, 3 पेंसिल, यानी उसका प्रॉफिट कितना हुआ, पेंसिल के हिसाब से करोगे तो 2 पेंसिल का प्रॉफिट हो रहा है कितनी पेंसिल बेचने पर, 3 पेंसिल बेचने पर, इनटू 100, यानी 200/3% का प्रॉफिट हो गया उसका, या 66 से ही 2/3% का प्रॉफिट हो गया। पहला आंसर हो जाएगा। अगर रुपए के हिसाब से निकालना चाहो तो रुपए के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। 5 इंटू 3 15 पेंसिल, 15 पेंसिल अगर 5 पेंसिल 1 रुपए की हैं तो 15 पेंसिल कितने की खरीदेगा, 3 रुपए की, और बेचेगा कितने की, 5 रुपए की। 3 रुपए की खरीद के 5 की बेचेगा, तब भी 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, और रुपए पर भी यही क्वांटिटी आ जाएगी, 2/3 इंटू 100। क्लियर। नेक्स्ट, 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, 350 में 100 संतरे खरीद लिए, यानी एक संतरा कितने का खरीद लिया आपने, 350/100, यानी 3.5 रुपए का खरीद लिया। 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच रहे हो, 48 रुपए प्रति दर्जन यानी 12, 48 रुपए में 12 के हिसाब से बेच रहे हो, यानी एक कितने का बेच रहे हो आप, 4 रुपए का। कितने का बेच रहे हो, 4 का। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 0.5। प्रॉफिट परसेंट निकालें तो 0.5 का प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ, 3.5 पर इंटू 100, क्योंकि अपॉन में क्या आता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 5 से 35 को काट दिया 7, प्रॉफिट परसेंट आपका कितना हो जाएगा, 100/7%, या 14 टू 2/7%, 14 से ही 2/7, या दोनों ऑप्शन भी एक जैसे ही कर दिए, 14 से ही 2/7 होगा प्रॉफिट।
14 सही 2/7%। भाई टाइपिंग महोदय से कह दीजिएगा क्वेश्चन चेक कर लिया करें एक बार। क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप लाइव सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और आपकी जो भी परेशानियां हैं मुझे बताते रहिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आपकी आगे देखते हैं। मुझे अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, और जो भी परेशानियां हो मुझसे शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आगे और भी बता सकूं आपको कि कहाँ से कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। और एग्ज़ाम आने वाले हैं, तैयारी में जुटे रहिए। ठीक। थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। रिजल्ट टॉपर्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।